जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे, सबका पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है साथियों, हम लोग कुछ ही दिन पहले आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का टारगेट शुरू किए हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, एनसीईआरटी साइंस का, करंट अफेयर का और जीके का हम लोग इसका बेहतरीन रणनीति के साथ इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन टारगेट देते हैं। उस टारगेट का प्रत्येक चैप्टर का मैंने पीडीएफ प्रोवाइड टारगेट ग्रुप पे करता हूँ। ठीक है, जिसमें मेरे भाई आप लोग उस टारगेट को पढ़ते हो और रात को 9 बजे उसका टेस्ट लगाते हो, जिसमें आप लोग का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है ना। जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स का बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के लिए पिनाकल पब्लिकेशन का 6200 प्लस का अभी 2025 का लेटेस्ट वर्जन थर्ड एडिशन का बुक को शुरू किया। साथ में हम लोग बेसिक मैथ सीखने के लिए हम लोग सरदा पब्लिकेशन का एस.डी. यादव सर का बुक को भी शुरू किए हैं। ठीक है, इसका टारगेट अभी तक देना शुरू नहीं किए हैं, लेकिन आज से इस क्लास के बाद जस्ट इसका टारगेट मैं दे दूंगा। ठीक है, जितना दूंगा पढ़ने के लिए उसको पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा। रात को इसका 9 बजे ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें आप लोग को पार्टिसिपेट करना है और पूरा का पूरा नंबर उठाने की कोशिश करना है। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से करते करते एग्जाम तक हम लोग मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, एनसीईआरटी साइंस का, जीके का, करंट अफेयर का बेहतरीन तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग टारगेट ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। टारगेट ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, वहां से जाकर के जुड़ जाइएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हूँ, उसमें आप लोग जुड़िए। उसमें करंट अफेयर, जीके या आपको और भी रेलवे संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको भी देता रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। एस.डी. यादव बुक को हम लोग को पढ़ने के लिए हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, इसका जितना भी टाइप है ना, टोटल 10 टाइप, उसको हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर 10 टाइप को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो मैथ का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एस.डी. यादव बुक को चूज किए हैं। यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, टाइप 1 से लेकर टाइप 10 तक जो क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आता है। प्रैक्टिस के लिए साथ में हम लोग पिनाकल पब्लिकेशंस का भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पिनाकल पब्लिकेशंस का एक क्लास दे चुका हूँ, उसको भी आप लोग वीडियो, उसका भी वीडियो मैं डाल दिया हूँ, उसको भी आप लोग देखिए। इस बुक को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक सीखेंगे। बेसिक सीखेंगे किस तरह से, तो सुनिए। बेसिक सीखने के लिए हम लोग को उदाहरण वाला क्वेश्चंस को हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। उदाहरण जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद उसका अभ्यास यानी प्रैक्टिस वाली प्रश्न को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक तरीका से करेंगे। जैसे टाइप 1 का हम लोग देखे, टाइप 1 का उदाहरण को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, तुरंत बाद उसका अभ्यास का करेंगे। ठीक है, इसका यही बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का। टाइप 1 जैसे कंप्लीट होता है, टाइप 2 का चलेंगे, टाइप 2 कंप्लीट हो जाएगा, टाइप 3 का करेंगे, टाइप 3 कंप्लीट हो जाएगा, टाइप 4 करेंगे। इस तरह से करके टाइप 10 तक कर लेंगे। इसके लिए हम लोग 2 से 3 वीडियो लेकर के आएंगे। टोटल 110 क्वेश्चन से इसमें अभ्यास में, और मान लेते हैं 30 से 40 क्वेश्चन इसका हमारा इसका उदाहरण में होगा। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन इसका हम लोग 3 वीडियो में लगभग कंप्लीट करेंगे। पहला वीडियो है, इसको आप लोग देखिएगा। उसके बाद कल इसका दूसरा वीडियो आएगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को हम लोग एस.डी. यादव बुक को अच्छे तरह से करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहला टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। टाइप 1 में क्या कह रखा है मेरे भाई, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन उदाहरण का क्या दिया है, तो मौसा पे आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन इसका दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी नंबर ज्ञात कीजिए जो 60 जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह से विभाजित कर सके। तो देखिए, बड़ी से बड़ी नंबर जब भी बोल दे मेरे भाई, तो इसमें आप लोग को समझना है एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता क्या है, तो सुनिए। जैसे कि 20 और एक 25 दो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर जो होगा उसी को हम लेंगे। और उनमें से कौन को किसको लेंगे, कॉमन फैक्टर तो बहुत सारा होगा, तो उसमें से किसको लेंगे, तो जो बड़ा होगा। ठीक है, जैसे 20 का हम लोग देखें तो 20 किससे किससे टूट सकता है, 1 से टूट सकता है, 2 से, और एक 4 से जा सकता है, 3 से तो नहीं जाएगा, एक 5 से जा सकता है, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, एक 10 से जाएगा, फिर आगे हमारा 20 से जा सकता है ना। उसी तरह 25 को देखें तो 25 हमारा 1 से जाएगा, 5 से जाएगा है ना, और एक 25 से जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर बताइए, आप लोग को दोनों में कॉमन क्या क्या है, एक तो 1 है ना, और एक 5 है दोनों में, और तो कोई कॉमन नहीं है। अब 1 और 5 में से कौन सा बड़ी है, तो 5 है ना, हाईएस्ट। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ निकल के आएगा 5 है ना। आप लोग को एचसीएफ समझ में आ गया। एचसीएफ क्या कहता है, एलसीएम वाला जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे ही हम एलसीएम को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह से विभाजित कर दे।
तो इसका हम लोग मौसा निकालेंगे किस तरह से, तीनों में कॉमन होना चाहिए, है ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लसा निकालेंगे, सबसे बड़ी नंबर जो तीनों को भाग लगाए, ठीक है। 2 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है, 4 से भी जा सकता है, लेकिन मेरे भाई बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। 6 से चलेंगे, 6 चौका 24, है ना। 6 से चलेंगे, इसको 6 ढाई के 60, 6 से इसको 14 सते 14 छक 84, है ना। 2 से 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 सते 14। तो यहाँ पर आगे तो नहीं जा रहा है, तो हमारा क्या दोनों में कॉमन क्या तीनों में कॉमन निकल के आया, 6 और 2, ये दोनों गुना करेंगे तो 12 हो जाएगी, यानी इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 12, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन से 2502 और 3654 का मौसा क्या होगा, HCF क्या होगा। तो यहाँ पर इसका भी उसी तरह निकालेंगे। यहाँ पर दोनों में सम संख्या है तो 2 से चलते हैं, 12 दूनी 24, 1 बचा 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54। आगे विषम संख्या है तो 3 से चलेंगे, 3 चौके 12, 17 तिया 51, 3 छक्का 18, 3 नवा 27, है ना। आगे हमारा देखते हैं तो फिर विषम संख्या लास्ट में है तो फिर 3 से चलेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा 3 तिया 9, 2 बचा 3 नवा 27, है ना। यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब यहाँ पर देखेंगे जो नंबर आया है ये हमारा 3 से 3 चौके 12, 1 बचा, है ना, नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, मतलब ये दोनों नंबर किसी से विभाज्य नहीं है। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर, तीनों में दोनों में क्या कॉमन हुआ मेरे भाई, तो 2, 3 और 3, है ना। इन तीनों को गुना करने पर क्या आएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो इसका आंसर निकल के आएगा 18, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक कमरे के बीमा 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है, तो बड़ी से बड़ी पैमाना बताइए जिससे वह नापी जा सके। तो देखिए 18 मीटर दे रखा है, 18 मीटर, 12 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर, तीनों में जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे, 2 9 18, 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10। अब ये तीनों में कोई सा नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है, एक है तो एक से बड़ा तो 2 है ना, तो हमारा HCF निकल के आया इसका 2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 4 नंबर। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा है, कितना, 320 मीटर लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप के वर्गाकार क्यारियां बनी है, तो प्रत्येक क्यारिया का भुजा क्या है, अधिकतम आकार का बोला मतलब HCF, ठीक है। तो इसको निकालेंगे लसा, तो 10 से चलेंगे 20, 32 पूरा चला जाएगा, यहाँ 20 बार में चला गया, 4 से चलो, 4 4 32, 4 पच्चे 20। आप आगे तो नहीं जा रहा है ना, ये अलग अलग नंबर आ गया, तो दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 10 गुनी 4 यानी 40 इसका HCF आया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 3 आयतकार खेतों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है मेरे भाई, 200 मीटर, 250 मीटर और 300 वर्ग मीटर, है ना। तो आगे क्या कहता है, तीनों खेतों को बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनी है, प्रत्येक क्यारिया का चौड़ाई इतना है, ठीक है। तीनों में हमारा ये 3 आयतकार खेत का जो है ना, 3 अलग अलग खेत है उसका जो है ना क्षेत्रफल दे रखा है इतना इतना, है ना। तो इसमें हमारा टोटल क्षेत्रफल तीनों को निकालेंगे, तीनों में जो कॉमन है तीनों खेत में उसको, उस नंबर को लेंगे, ठीक है, उसको लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका लॉसा निकालेंगे तो तीनों में 0 है यानी 10 से गया, 20 बार में, 25 बार में और 30 बार में। आगे 5 से चलेंगे, 5 चौका 20, 5 चार 25, 5 छक 30। अब तीनों में हमारा कोई नंबर कॉमन है तो नहीं है कोई सा, तो हमारा क्या आ गया, 10 गुनी 5 यानी 10 पच्चे 50। अब ये जो आया ना, तीनों खेत में जो तीनों खेत में जो कॉमन क्षेत्रफल वाली खेत है उसको आया है, तो कॉमन क्षेत्रफल वाली खेत का जो चौड़ाई दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई, चौड़ाई दे रखा है 5 मीटर, तो उसी का लंबाई पूछा है ना, उसी का लंबाई क्या होगा ये पूछा है। अब इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 50, तो हमारा खेत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है 50। तो इसका लंबाई ज्ञात करने बोला, चौड़ाई कितना दे रखा है 5, है ना। 50 इससे काटेंगे तो 10, यानी उसका लंबाई क्या निकल के आया, 10 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अधिकतम आकार की लंबाई पूछा है तो हमारा निकल के आया 10, है। अब इसका हमारा क्या करना है, अभ्यास वाले क्वेश्चन को करना है, ठीक है। जैसे ही उदाहरण कंप्लीट होता है मेरे भाई, उसका अभ्यास वाले प्रश्न को हम लोग तुरंत लगाएंगे ताकि आप लोग को बेहतरीन समझ में आए, है ना। और कोशिश करना है कि आप लोग को एक एक क्वेश्चन को इसमें प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि जान रहे तो उसको छोड़ देंगे, नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, 20 मीटर 20 दे रखा है, 250 दे रखा है और 120, इसका महत्तम क्या होगा। तो भाई इसको आराम है ना, तीनों में जो कॉमन है उसको निकालिए पहले। 10 तीनों में कॉमन है, 2 2 दही का 20,
फिर ये 25 बार में चला गया और ये 12 बार में। अब तीनों में कोई नंबर है क्या कॉमन? तो नहीं है। तो इसका HCF क्या निकल के आया मेरे भाई? तो 10 निकल के आया तीनों में कॉमन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि भाई 72, 72, 48 ये दोनों का महत्तम क्या होगा? तो दोनों में हमारा कॉमन क्या है? तो 12 से चलते हैं तो 12 छक 72, 12 चौका 48, फिर 2 से हमारा 2 तिया 6, 2 दूनी 4। आप आगे देख रहे तो नहीं जा रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन है? 12 दूनी 24। तो इसका HCF क्या निकल का है? 24 है ना। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्किट और 60 आइसक्रीम है, ठीक है। अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि उसके सहपाठी प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? 24 चॉकलेट है और 36 बिस्किट है और 60 आइसक्रीम है। अब ये शिवा क्या चाहता है? अपने प्रत्येक सहपाठी को बराबर सामान देना चाहता है। चॉकलेट जितना देना चाहता है उतना ही उसको बिस्किट भी देना चाहता है, उतना ही आइसक्रीम भी देना चाहता है ना, प्रत्येक को, ठीक है। तो जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट देती है। मतलब इस तरह का क्वेश्चंस को जब भी समान बांटना हो ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे? HCF निकालेंगे जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर इसको 12 से चलेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पच्चीस 60। अब तीनों में हमारा कॉमन कोई नहीं है, तो हमारा इसका HCF क्या निकल के आया? 12। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4। इस तरह से हम लोग इसको स्पीड में सॉल्व करके क्वेश्चन बुक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक समूह में टोटल 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट है उसके पास, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगा? 8 बच्चे हैं, क्या बोला? समूह में 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन में यानी 12 पेंसिलें हैं, तो प्रत्येक को समान मिलना चाहिए। तो हम लोग इसका HCF निकालेंगे, न्यूनतम संख्या जो दोनों में कॉमन हो, तो इसको निकालेंगे। तो क्या निकलेगा? 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 दूनी 4, तो इसका HCF होगा 4। इसका आंसर 4 होगा, है ना। क्वेश्चन आगे देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट हुआ था, यानी इसका आंसर 4 है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5 क्या कह रखा है? 48, 92 और 40 का महत्तम क्या होगा? 48, 92 और 140 का HCF क्या होगा? तो इसको हम लोग निकालेंगे। 12 दूनी 24, इसको देखेंगे 4 दूनी 8, एक बचन, फिर 6 दूनी 12, 2 सते 14। आगे फिर 2 से चलेगा, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 35 दूनी 70। तो आगे तो हमारा जा नहीं रहा है, तो कॉमन क्या निकला दोनों में? हमारा 2 दूनी 4। इसका HCF निकल के आया 4, है ना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.32, 2.72, 12.8 और क्या दे रखा है? 14.4। इसका हमारा HCF निकालना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मेरे भाई इस तरह का क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक नंबर को हम लोग को बेस लेना पड़ेगा, आधार लेना पड़ेगा, ठीक है। और इनमें आधार किसको लेना पड़ेगा? तो जिस अंक में दशमलव के बाद ज्यादा डिजिट है उसको लेंगे। तो इसमें भी देख रहे हैं तो 2 डिजिट है दशमलव के बाद, इसमें भी 2 डिजिट है, यानी हम लोग को ये दोनों में से एक ले लो। चलो इसी के ले लो, यानी हमारा दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 2 जीरो से हमको सबको गुना करना पड़ेगा 100 से। और 100 को ध्यान में रखना, लास्ट में 100 को निकालना भी है, ठीक है। 100 से इसको गुना करेंगे तो 2 अंक है, इसलिए 2 जीरो कट गया, यानी इसका निकल के आया 32। इसको हम लोग 100 से गुना करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 2 जीरो से हमारा दशमलव हट जाएगा, 272। इसको अगर करेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए 1 ही जीरो कटेगा, यानी 1 जीरो कटेगा तो यहाँ 10 है, 10 से गुना करेंगे तो 1280, है ना। इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 जीरो कटेगा तो 1 जीरो बचेगा, यानी यहाँ गुना कर देंगे 10 से, यानी 1440। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? तीनों में, चारों में हमारा जो कॉमन होगा उस नंबर को लेंगे, और 100 को ध्यान में रखना, लास्ट में इसको निकालना भी है, ठीक है। तो हमारा चारों में कॉमन क्या होगा? तो सुनिए, 4 से सब चला जाएगा, 4 अठी 32, 4 छक 24, 3 बच्चा, 4 अठी 32, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यहाँ 4 तिया 12, 2 बच्चा, 4 छक 24, है ना। फिर आगे देखते हैं 2 से। अच्छा 4 से एक बार और जाएगा, 4 दूनी 8, 17 चौके 68, 4 अठी 32, 4 नवा 36। अब 2 से ये जा रहा है, ये नहीं जाएगा, बाकी जा रहा है। मतलब हमारा दोनों चारों में कॉमन क्या है?
4 गुनी 4, इसको गुना करेंगे 16। अब हम क्या बोले, लास्ट में 100 को निकालना भी, तो कैसे निकालेंगे, तो गुना किए थे तो अब इसको निकालने के लिए भाग करेंगे, 2 जीरो काटेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा पीछे से, है ना। तो 0.16 इसका आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर और 5 मीटर 52 सेंटीमीटर और 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा पूरी मापने के लिए उपयोग की जाती है। तो बड़ी से बड़ी संभावित नंबर हमारा HCF निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर 2 मीटर और कितना 76 सेंटीमीटर और 5 मीटर और 52 सेंटीमीटर और आगे 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर को हम लोग को निकालना है। तो इसका हम लोग दशमलव को पहले हटाएंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो हम लोग को 2 जीरो से सबको गुना कर देना होगा। इसको भी गुना करेंगे 2 जीरो से, तो हमारा क्या होगा 276 हो जाएगा और ये 552 हो जाएगा और 1196 हो जाएगा, है ना। तो सबका लसा निकालिए, ठीक है। 2 से चलो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अठे 16, है ना। 2 दूनी 4, 1 2 सते 14, 1 2 छक्का 12, फिर इसको 2 पंजे 10, 2 नंबर 18, कितना बचा, एक बचा ना, सॉरी, हाँ एक बचा, 2 अठे 16, इस तरह से गया, है ना। आगे देखेंगे फिर से सबका लास्ट में सम है, तो 2 से चलो, 2 छक्का 12, एक बचा, 2 नंबर 18, 2 एकम 2, एक बच्चा यहाँ पर, यहाँ 2 तिया 6, 1 2 अठे 16, फिर 2 दूनी 4, 1 2 नंबर 18, 2 नंबर 18। देखिए लास्ट में विषम नंबर है यहाँ पर, यहाँ सम है। ये वाला नंबर से देखेंगे क्या आगे भाग लगेगा, तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से ये भी जाएगा, 3 से 3 नंबर 27, 2 बचेगा, नहीं जाएगा, मतलब हमारा 23 से जा रहा है। ये 23 तिया हो रहा है ना 63, 23 से चलते 23 तिया 63, इसको 23 से चलेंगे तो 6 बार से चला जाएगा, 6 तिया 18, हाथ में एक बचा, 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया ना। इसको यदि हम लोग देखें तो 23 से कब 23 कितना बचा इसमें मेरे भाई, तो इसमें बच गया 6, यानी 23 तिया 69। आप आगे तो नहीं जा रहा है ना, तो हमारा 2 गुनी 23 है। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आया 92। अब चूंकि 100 से हम लोग गुना किया है तो सेंटीमीटर में है, तो मीटर में हम इसको चेंज करने के लिए 100 को तो निकालना पड़ेगा ना। तो 100 को जैसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमारा ये मीटर में निकल जाएगा। इसको जैसे डिवाइड करेंगे 0.92 यानी 0.92 मीटर, है ना। 0.92 मीटर इसमें जहाँ पर आंसर दिया होगा ना वही होगा, यह 92 मीटर नहीं होगा, यानी 92 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसको 0.92 मीटर कह दो या 92 सेंटीमीटर कह दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रखा है, आपके पास 24 नोटबुक है, 32 पेंसिल है तथा 16 इरेजर है यानी रबड़ है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के बीच बराबरी में इस तरह बांटिए कि कुछ भी शेष ना बचे। तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेगी, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को 24 नोटबुक है, 32 पेंसिलें है और 16 इरेजर है, ठीक है। तो सबको हम लोग क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। तो किससे जाएगा, 4 से 4 32, सॉरी 4 से चलेंगे तो यहाँ पर 4 छक 24, 4 अठी 32, 4 चौके 16, आगे जा रहा है 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब तो यहाँ पर आगे नहीं जा रहा ना, यहाँ पर बराबर तीनों में से निकाल करके बराबर देना है ना। तो बराबर तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, यानी 4 दूनी 8, इसका HCF क्या निकल के आएगा 8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रखा है, यहाँ पर चावल के 3 ढेर है जिसका वजन 120 किलो है, 144 किलो है एक ढेर का और 204 किलो है तीसरा ढेर का। एक बैग में अधिकतम क्षमता ज्ञात करना है जो प्रत्येक ढेर का चावल को बैग में सटीक संख्या में पैक की जा सके। मतलब एचसीएफ निकालना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, 120, 144 किलो और 204 किलो, इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है मेरे भाई। तो हम लोग को तीनों में जो कॉमन हो, तो यहाँ पर 12 से चलेंगे, 12 एकम 12 और एक 0, 12 12 144, 12 एकम 12, 8 बच्चा 1284, है ना। फिर आगे तो नहीं जा रहा है ना, अलग अलग आ गया। तो तीनों ढेर का हम लोग को एक 12 किलो का बोरा बैग लेना पड़ेगा निकालने के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है कि 1048 और 1441, है ना, इसको मासा ज्ञात करना है। अब इस टाइप का क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से चेक करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। ऑप्शन से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच डिफरेंट देखेंगे। इसमें घटाओ, 11 में 8 गया तो 3 बचा, फिर यहाँ 3 में 1 गया यानी 13 में 4 गया तो 9, है ना। यहाँ कितना बचा 3, यानी 393 आ रहा है। 393 किससे भाग लगेगा,
मेरे भाई यहाँ पर 393 का बात करें तो ऐसा एक नंबर है 131। 131 को 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना। इसका डिफरेंट देखना और ऑप्शन से भाग लगा करके देखना, आपको लंबा सा लासा निकालने की इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का टाइप 1 कंप्लीट हो गया। टाइप 1 कंप्लीट होने के बाद आप टाइप 2 शुरू करेंगे, टाइप 2 के बाद टाइप 3, इस तरह से टाइप 4, टाइप 5 इस तरह से करेंगे, ठीक है। आज का क्लास केवल टाइप 1 के लिए मैं लेकर के आया हूँ। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ये 4 टाइप का नेक्स्ट वीडियो में एक लंबा क्लास रहेगा, ठीक है। आप लोग बताना आप लोग को क्लास कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा, लगभग 4 टाइप का वीडियो कल आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जो नया एस्पिरेंट है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा। आप लोग टारगेट ग्रुप से भी जुड़ जाना मेरे भाई, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।